ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सिंधु की क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कंप्यूटर का ये रोड मैप, मतलब जिसको कि हम कहते हैं सिलेबस। ठीक है, तो बोर्ड ने जो हमें सिलेबस दिया है उस सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए 2025 में कंप्यूटर के पेपर को अच्छे से तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें जो है तैयार करनी पड़ेंगी और आपको कहां कहां से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके बोर्ड ने ही प्रोवाइड किया है, और जब हमारा बोर्ड पेपर सेट करेगा तो पेपर सेट इसी पैटर्न पर करेगा। उसने सब कुछ बता दिया है और अब हमारा काम है कि इसको डिस्कस करके हम आपको अच्छे से डिटेल में समझा दें। तो बात करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। तो जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश है, यूपी बोर्ड में ही है लेकिन इंग्लिश है, तो वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके लिए इंग्लिश में जो है नोट्स प्रोवाइड करेंगे और इंग्लिश में समझाएंगे भी। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आपको हिंदी में भी जो है नोट्स मिलेंगे, समझाया जाएगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट आप टाइप करिएगा। ठीक है, उससे पहले आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपका कमेंट हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? कंप्यूटर। ये आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर हमारा अंग्रेजी का शब्द है और कंप्यूटर जो शब्द है वो हमारा कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, और उसी गणना करने वाले शब्द से ये हमारा शब्द बना हुआ है कंप्यूटर, अर्थात गणना करने वाला। हिंदी में इसे कहा जाता है संगणक। कई बार टेट, यूपी टेट और सी टेट या फिर जो हमारे एसएससी लेवल के एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें ये चीज आई भी है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। बात करते हैं, ये आपकी देखिए कक्षा है 10, मीन्स क्लास 10th, और ये क्लास 10th का आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस है। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए सबसे पहले आपका देखिए ये मेन पॉइंट है कि इसमें आपका एक 70 मार्क्स का 70 अंकों का आपका जो है एक ये लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। तो ये आपकी 70 और अंक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्क्स। तो ये 70 मार्क्स की आपकी जो है परीक्षा होगी, और इसके अलावा आपका 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर। ठीक है, तो 30 अंक मतलब 30 मार्क्स का विद्यालय स्तर मतलब लेवल। स्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेवल। और ये आपका एक प्रोजेक्ट का कार्य होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य होगा, ये हमारा स्कूल आपके लिए कराएगा। उसमें आपको क्या क्या चीजें करानी है स्कूल के लिए, आप लोगों के लिए क्या क्या कराए वो इसमें नीचे दिया गया है। ठीक है, उसको भी आगे देखा जाएगा। पूर्णांक आपका रहेगा 100 नंबर का है ये, 70 लिखित का और 30 प्रोजेक्ट्स का। 70 + 30 टोटल बिकम्स 100। टोटल बिकम्स 100। देखिए अंग्रेजी सीखिए, हमारे साथ आप लोग अंग्रेजी सीखिए। आप ग्रामीण क्षेत्र में हो या आप शहरी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, आज के समय में अंग्रेजी का जमाना है। अंग्रेजी का जमाना पहले भी था, आज भी है, और आगे आने वाला जो समय होगा वो हमारा इंग्लिश का ही होगा। इसलिए आप लोगों के लिए इंग्लिश को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंग्लिश में लेकर के अपने आप को चलते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं अपने आप के लिए, वो जल्दी सक्सेस होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इन द कंपैरिजन मतलब तुलना में। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग, आपका जो सबसे पहला नंबर दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है? सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग। सी भाषा का परिचय इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ सी। इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सुन लीजिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ सी। तो सी हमारी क्या है? लैंग्वेज एवं कोडिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी, लैंग्वेज एंड कोडिंग, इसको आपको सीखना है। सबसे पहले उसमें आपको क्या तैयार करना है? सी भाषा का परिचय, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज आपके लिए सबसे पहले तैयार करना होगा। मीन्स हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, कहां डेवलप की गई थी, और इसको डेवलप इसमें जो है
किस प्रकार की लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे इसको अपडेट किया जाता है, कौन सी इसमें हेडर फाइल्स होती हैं। तो ये सब चीजें हमारी जो है सी के इंट्रोडक्शन में आती हैं, इन सबको तैयार करना है। महत्व, अगला पॉइंट आपको इसके सी लैंग्वेज के महत्व को तैयार करना पड़ेगा। महत्व मतलब इसके इंपॉर्टेंस को, किसका इंपॉर्टेंस हमारा कहाँ है, कहां पर हम इसको यूज करते हैं और कैसे यूज किया जाता है। एवं एंड वेरिएबल्स की अवधारणा, हमने एक वीडियो इसमें जो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को जो हमने सॉल्व कराया है उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें हमने अच्छे से आपके लिए डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज अ वेरिएबल, मींस वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, इस चीज को हमने काफी अच्छे से उस वीडियो में बताया हुआ है, एक उदाहरण देकर के बताया हुआ है आपके लिए, जिससे सिंपल सा हमने खेत का उसमें उदाहरण दिया हुआ है। तो उस खेत के उदाहरण से आप उसको समझने की कोशिश करें, बार बार उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन मीन्स हमारा वीडियो बार बार देखिए। अगली चीज आपकी क्या है, उसके बाद आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, कैरेक्टर सेट, मीन्स हमारे सी लैंग्वेज में क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप के कैरेक्टर्स हैं, उन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा। डेटा टाइप, बिना डेटा टाइप के आप अगर सी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। आपको डेटा टाइप कौन कौन से हैं, वो डेटा टाइप, फिर उन डेटा टाइप का प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है, और उन डेटा टाइप्स के लिए कितना मेमोरी साइज दिया गया है, कंप्यूटर किस डेटा टाइप से क्या चीज समझता है, और किस डेटा टाइप को यूज करने पर हमारा आउटपुट किस प्रकार से आएगा, ये सब चीजें आप सीख पाएंगे डेटा टाइप से। तो ये सब चीजें आपको डेटा टाइप में सीखने पड़ेंगी। ऑपरेटर, ठीक है ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमें ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑपरेटर होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो गया, फिर उनके अंदर जितने भी हमारे सब कैटेगराइज किए गए हैं उनके भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, किस ऑपरेटर को यूज करने पे हमारा क्या आंसर आएगा। तो ये सब चीजें आपको पहले ही तैयार करनी पड़ेगी। इन देखिए सबसे पहले आप समझिए कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इन चीजों को सीखने के बाद ही आप आगे सी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। आप डायरेक्ट चैप्टर 3 पर पहुंचेंगे तो आपको वो चैप्टर 3 समझ में नहीं आने वाला। आगे आप देख लीजिए 1.3 में आपका क्या लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स मींस इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर भरने के लिए जो कुछ भी हम प्रक्रिया करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। और जब हमारा कंप्यूटर मॉनिटर पर, प्रिंटर पर या स्पीकर पर जो हमें आंसर देता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। हाँ, तो इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबको पता है कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू होता है, ठीक है। मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी के भी कई एक टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि कक्षा 8-9 में इन सब के बारे में बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारी इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हमारा डेटा भेजा जाता है किसमें, सीपीयू के अंदर। जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, तो जब टाइप करते हो तो ये चीज हमारी कंप्यूटर के अंदर जाती है, इसी को हम इनपुट कहते हैं। माउस है, माउस से हमने क्या किया, माउस को ड्रैग करके और बाहर उस ऑप्शन पर हम जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने से क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो इसको मैं डेटा कीबोर्ड से हमारा कैसे इनपुट कराया जाएगा, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं, ये जो हमारे यहां पर दिए गए थे डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स जितने भी हमारे रहते हैं उन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमको डेटा इनपुट कराना होता है, ठीक है। उनको सबको सीखना पड़ेगा, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आउटपुट स्टेटमेंट्स की बात कर लीजिए, तो ये हमारी रहती है मॉनिटर, एक मॉनिटर लगा रहता है। अब ये हमने क्या किया है, कंप्यूटर की रैम में कुछ भी सेंड किया है, उसमें उसका आंसर हम मॉनिटर स्क्रीन पर कहीं पर भी दिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमको कोडिंग करनी पड़ती है। बिना कोडिंग के कोई भी चीज ना तो कंप्यूटर के अंदर जाती है और ना ही कंप्यूटर से हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर आती है। जैसे कि आपका मोबाइल ही है, क्या चीज है, मोबाइल। अभी जैसे आपका ये मोबाइल है,
तो इस मोबाइल पर ये हमारी एक स्क्रीन है, ये क्या है, हमारी स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में हमारे जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो सब चीजें हमारी क्या की गई है, कोडिंग की गई है कि कहां पर क्या चीज दिखाई पड़े तभी इस स्क्रीन पर आ रहा है, वो कोडिंग के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें आउटपुट्स में देखना पड़ता है, तो उतना आपका हाई लेवल का नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि जो चीजें हैं लिखने वाली, वो लिखने वाली चीजें हमारी किस प्रकार से आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। आपकी कोई ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, तो इसको आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। तीन टाइप की लाइंस होती हैं, उन लाइन को सीखना है और आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि इनपुट और आउटपुट हम कैसे कराते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ये देखिए जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो इनके लिए हम किस टाइप से करेंगे, ऑलराइट, जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। जब हम सी लैंग्वेज में कुछ भी कोड्स लिखेंगे, तो जब हम कोड्स लिखेंगे, लाइंस उनको बोलते हैं, जितने भी हम लाइंस लिखते हैं वो सभी हमारी लाइंस हैं, और ये जो लाइंस होती हैं ये सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हम लिखते हैं कंप्यूटर हमारा उनको उसी सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, तो जिस क्रम में हमने इनको लिखा है उसी क्रम में कंप्यूटर हमारा इसे क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, ये नहीं कि वो इसको करने के बाद यहां पहुंच जाएगा या इसके बाद वहां पहुंच जाएगा, लेकिन ये हमें आवश्यकता पड़ती है तो ये सब हमें काम कराना पड़ता है, कुछ लाइनों को छोड़ना हो या फिर किसी लाइनों को बार बार कराना है, तो ये सभी इसके लिए हमारे जो है सी के अंदर टूल्स बनाए गए हैं, स्टेटमेंट्स उनको बोला जाता है। तो जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, उनके बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें कि हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, तो बहुत सिंपल सा है, केवल जो है 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। लूपिंग स्टेटमेंट्स, आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स आपको सीखने हैं। ठीक है, और उन तीनों को मिलाकर के आप वीडियो एक एक करके देखेंगे तो आसानी से आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं, कोई कठिन चीज नहीं है, आप अच्छे से बस समझिए और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो इस टाइप से आपका ये फर्स्ट जो है ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारा इसमें से आप सुन लीजिए कि 15 मार्क्स का आपके लिए एग्जाम में आना ही आना है, 15 मार्क्स का आपके लिए इतने में से आएगा। यदि आप इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हैं तो 70 मार्क्स में 15 नंबर की क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। आगे देखिए बात करते हैं, इसके बाद आप लोग देख लीजिए अगला सेगमेंट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है एरे। आपको पढ़ना होगा एरे। एरे, एरे में स्ट्रिंग और फंक्शंस। स्ट्रिंग और फंक्शंस, स्ट्रिंग क्या चीज होती है ये भी हमने उस वाले पेपर में आपके लिए बता दिया है, जो हमारा पहला वाला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो, उसमें आपके लिए बताया गया कि स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं, फंक्शंस हमारे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के ही फंक्शंस हैं, तो स्ट्रिंग के जो हमारे फंक्शंस हैं और जो हमारी स्ट्रिंग है उससे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, यहां से भी आपको मिलेगा 15 नंबर का एग्जाम में आपके लिए मिलना ही मिलना है, मीन्स 15 मार्क्स का आपके लिए यहां से आएगा। क्या क्या चीजें इसमें आपके लिए रेडी करके रखना है, एरे, इंट्रोडक्शन, मीन्स एरे किसे कहते हैं, एरे हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये देखिए 2 टाइप्स की आपकी एरे होती हैं, सिंगल एवं डबल डायमेंशन एरे। तो ये 2 टाइप की आप एरे होती हैं, तो सिंगल डायमेंशन एरे में डेटा हमारा कैसे स्टोर होता है, डबल डायमेंशन एरे में हमारा डेटा कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है।
यदि हमें उसको प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, दोनों में यदि हमको डेटा को इनपुट करवाना है तो हम कैसे डेटा को इनपुट कराएंगे, ये सब चीजें आपको इसमें सीखनी है। 2.2 में आप देख लीजिए क्या है, सर्चिंग एवं सॉर्टिंग। तो सर्चिंग क्या चीज होती है, इसको भी हमने पहले ही बता दिया, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें भी हमने जैसी सर्चिंग का एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने सर्चिंग के लिए डिस्कस किया है। ठीक है, सर्चिंग हम किसे कहते हैं, तो सर्चिंग क्या चीज है, कोई भी हमारा एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से ही स्टोर्ड है और अब हम इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमें क्या करना है, ढूंढना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, आपका जब भी कोई क्या होता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे पास होते हैं उनके रोल नंबर उसमें क्या कर दिया जाता है, फीड करे जाते हैं। जब भी हम या कोई भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट को देखना चाहता है तो देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, इंटरनेट पर उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहां पर अपना रोल नंबर और हमारा जो भी क्लास या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टाइप करते हैं। ये चीज कंप्यूटर में जाती है। अब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि जो चीज हमने उसमें फीड की है उसी के अनुसार उसको अंदर देखे कि वो कहां पर है। जहां पर उसको मिल जाता है वहां की चीजें हमारी स्क्रीन पर खुल करके आ जाती हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग जो की जाती है, ये प्रोग्राम हमारी सर्चिंग की प्रोग्रामिंग है, इसको हम सर्चिंग की प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑलराइट, तो ये सर्चिंग हो गया। ये हमको डेटा नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी ने अपना रोल नंबर इनपुट किया और कंप्यूटर को उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग कुछ भी ढूंढने पर नहीं मिला, तो फिर स्क्रीन पर कुछ मैसेज लिख करके आ जाता है कि सॉरी योर रोल नंबर इज नॉट फाउंड या सॉरी दिस डेटा इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ स्क्रीन पर लिख करके आ जाता है। तो ये सब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन सब की कोडिंग की गई है, जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने कोड किया है, तभी हमको स्क्रीन पर ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये चीज कुछ कठिन नहीं है, आप भी इसको सीख सकते हैं, बस हमारे साथ आपको इस चैनल पर बने रहना है। इसमें हमारी देख लीजिए सर्चिंग की हमारी टेक्निक्स होती हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ये दो टाइप की सर्चिंग है। सर्चिंग और भी होती हैं लेकिन आपको आपके सिलेबस में केवल दो सर्चिंग्स के बारे में ही पढ़ना है। तो इन दोनों सर्चिंग में कैसे हमारा कंप्यूटर सर्चिंग को परफॉर्म करता है वो सिखाएंगे। बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग होती है, सॉर्ट, दिस सॉर्ट, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं SORT, सॉर्ट। और प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्टिंग, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। तो ये टू टाइप्स की आपकी सॉर्टिंग होती है, एक होती है बबल सॉर्टिंग एंड वन इज अनदर वन सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन, तो बबल और सिलेक्शन, ये दो टाइप की आपको सॉर्टिंग्स को क्या करना है, सीखना होगा कि कैसे हमारा कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया जाता है सी लैंग्वेज में सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को अरेंज करना A to Z ऑर्डर में या फिर Z to A ऑर्डर में। A to Z का मतलब क्या समझ रहे ना, कि स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट, और Z to A का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की यदि हम बात करें तो A की स्पेलिंग से लेकर के Z वाली स्पेलिंग तक, जैसे आपकी डिक्शनरी में सब कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं। और Z to A को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इनको हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। अगली बात कर लेते हैं फंक्शंस एवं सब रूटीन की। तो देखिए फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी की बात नहीं है, जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में आपके लिए फंक्शंस को सीखना रहता है। तो कितने टाइप्स के हमारे फंक्शंस हैं उसको आपको सिखाया जाएगा। कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस को हम यूज कैसे कराएंगे अपने प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन को हम किस प्रकार से यूज कराएंगे। तो यूज करने की जो लाइन लिखी जाती है उसी को हम कंप्यूटर भाषा में कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, या फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना है। तो ये चीज आपको सीखनी है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग में से रिलेटेड हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हमें किस प्रकार से यूज करना है, किस फंक्शन को यूज करने पर क्या आंसर आएगा, ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में। स्ट्रक्चर एंड यूनियन से परिचय, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं सभी। तो स्ट्रक्चर और यूनियन किसे कहते हैं, उसमें हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है और ये किसके लिए प्रयोग की जाती हैं और इनका हम जो है कहां पर यूज करते हैं, कहां पर अनुप्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा एक सिलेबस रहेगा, इसको इसमें से भी आपको जो है 15 मार्क्स का
एग्जाम में मिलना ही मिलना है, बोर्ड ने बता दिया है कि 15 मार्क्स को आपको यहां से तैयार करना है। इसके हम बात करते हैं पॉइंटर और फाइल संचालन की। पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, किसे पॉइंटर कहा जाता है, जो हमने सबसे पहला वीडियो है उसमें भी हमने इसका डिस्कशन किया है। और फाइल संचालन, फाइल संचालन मींस फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। फर्स्ट वीडियो देखिए, हमने मल्टीपल चॉइस करा, उसमें मल्टीपल चॉइस कराया है इवन, बट हमने हर चीज को उसमें डिस्कस किया है कि पॉइंटर किसे कहा जाता है और फाइंड हैंडलिंग में क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं, ये सब चीजें हमने उस वीडियो में बताई हैं। तो पॉइंटर में जरा सुन लीजिए, परिचय मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन की पॉइंटर हम किसे कहते हैं। पॉइंटर्स और एरे मींस पॉइंटर्स को यदि हम एरे में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो एरे हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। पॉइंटर्स एवं स्ट्रक्चर्स, तो पॉइंटर्स को हमें स्ट्रक्चर के अंदर यूज करना है, तो भैया जी आपको इस टॉपिक को समझने से पहले स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। पॉइंटर्स और फंक्शंस, तो पॉइंटर्स को हम फंक्शंस में कैसे यूज करते हैं, तो देख लीजिए भैया जी, इस वाले टॉपिक को समझने के लिए भी आपको पहले से ही फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। डायरेक्ट इन टॉपिक्स को आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से कोई भी बच्चा होता है तो वो फिर पहले क्या करता है, लिखने लगता है, सुनने लगता है, सबसे पहले सुनता है, बोलता नहीं है, सबसे पहले सुनता है, सुन करके अपनी प्रतिक्रिया देता है, मतलब बोलना हो गया, है ना। सुनने और बोलने के द्वारा उसे फिर बाद में क्या कराया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, बाद में वो अपने विचारों को अपने आप लिखने लगता है, ठीक है ना। तो एक क्रम है, उस क्रम को ही हम लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जीवन में उसको ही फॉलो करते हैं। सी लैंग्वेज को भी सीखने के लिए हमें क्या करना है, क्रम है, क्रम से ही हमें समझ में आएगी। यदि हम क्रम को इधर उधर कर देंगे तो हम सी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन प्रौद्योगिकी। इसमें भी आपका देख लीजिए 15 नंबर का यानी कि 15 मार्क्स का आपको यहां से आना है, ठीक है ना। फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर और फाइल हैंडलिंग का आपका 10 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का यहां से आएगा। लेकिन ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको सी ऊपर का समझ में आया होगा, पढ़ लेंगे तभी, उसके बाद ही। हाँ, इसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट समझ भी सकते हैं, इसका सी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। 15 नंबर का आपका यहां से क्वेश्चंस बन करके आएंगे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन प्रौद्योगिकी, तो एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय ये आपके लिए पढ़ना है, इसको सीखना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा, भविष्य एवं विशेषताएं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डिफिनेशन है और फ्यूचर में इसके लिए हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि इसके क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उसको भी हमें सीखना पड़ेगा। ड्रोन प्रौद्योगिकी में आपके लिए क्या क्या हो गया, इसको सीखना है। इंटेलिजेंट एजेंट हमारे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। एआई के अंदर हमारे कितने टाइप्स के इंटेलिजेंट यूज किए जाते हैं, सिर्फ उनके बारे में कैसे बनाया जाता है ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपके लिए याद कराया जाएगा, आसानी से याद हो जाएंगे और उन्हीं में से आपके प्रश्न बन करके आने हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो कितने टाइप के इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं और किस एजेंट का किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग हो गया है ना, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं इसको हम कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण सहित, तो बहुत से आपके उदाहरण हैं जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करते हैं। कोई आपके लिए एक समस्या दे दी जाएगी तो उस समस्या को हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको सरल बना सकते हैं और उसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ये चीज आपके लिए सीखना है।
ड्रोन प्रौद्योगिकी। अब देखिए ये हमारा इतने टॉपिक तो आपके किसके रहेंगे, एआई के रहेंगे। ये एआई से रिलेटेड हो गया, तो एआई के बारे में आपको यहां से लेना है। यहां से आपका 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9 ये हमारे जो पॉइंट्स हैं हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपके लिए ड्रोन के बारे में आपके लिए यहां से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ड्रोन से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ड्रोन प्रौद्योगिकी का परिचय। भाई सबसे पहले तो परिचय जानना होता है, यानी कि ड्रोन है क्या चीज, कहां है ना, वो आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ड्रोन प्रौद्योगिकी का परिचय। इंग्लिश में बोलिए तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिभाषा, इतिहास एवं विशेषताएं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। इतिहास का मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री, एंड विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसको पढ़ना है। ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो जो हमारे मेन फील्ड्स हैं जहां पर हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो उन मेन फील्ड्स के बारे में आपको जानना है। वर्गीकरण, हवाई जहाज, मल्टी रोटर, हाइब्रिड, ये सब चीजें हमारी जो है ड्रोन से रिलेटेड बनाई गई हैं। तो यहां से भी रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही मैटर है पढ़ने के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स का आपको यहां से क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, ये आपके बोर्ड ने बताया है। अब हम आगे देखते हैं ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। 5.1 आपका जो है वो कहता है, क्या कहता है, ई कॉमर्स परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें B2B होता है, B2C होता है और C2B होता है। तो ये किस प्रकार के हैं, कहां पर होगा, और इसके उदाहरण के भी माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। तो आपके लिए डिटेल में पता होना चाहिए, फिर कहीं से भी उदाहरण लिया जाए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के बिजनेस या ई कॉमर्स के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में जानना सभी के लिए, क्योंकि सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट आजकल लगभग लोग करने ही लगे हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, दैनिक अनुप्रयोग की चीज हो गई है अब। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसने इसको बनाया है, कौन इसको गवर्न करता है और किसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें हमें क्या क्या सुरक्षा रखनी है, तो ये सब आपको इसके बारे में सीखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 5.3 में हमारा पॉइंट देखिए क्या है। 5.3 में हमारा पॉइंट है ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय। गवर्नेंस यानी कि शासन करना, है ना, गवर्न करना। तो गवर्न करना तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम लोगों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं उसको ई गवर्नेंस बोला जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं चलाई जाती हैं उस टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल सेवाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको सीखना है। ई गवर्नेंस के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग आपको सीखना है, ठीक है। तो कहां कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से हैं। साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, महत्व एवं जानकारी, ठीक है। तो ये हमारा साइबर, तो साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी और उसके हमारे जो है मेन कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या चीज हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन और नॉलेज, ये सब चीजें आपको समझनी है। साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है। इसके बारे में आपको सीखना है कि साइबर क्राइम किसे कहा जाता है और साइबर क्राइम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है, साइबर फ्रॉड है, स्पूफिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। छोटे छोटे से वीडियोज हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 15 मिनट में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि किसको क्या कहा जाता है। ये चीज आप सीखेंगे। रोकथाम
तो रोकथाम किस चीज की? सिक्योरिटी के मामले में, है ना। यदि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड करता है तो उससे हम कैसे अवेयर रहेंगे, कैसे हमें उससे बचना है, ये सब चीजें हमें सीखनी है। रोकथाम, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग आती है कि हमें इसको रिपोर्ट करना है तो किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग करेंगे। समस्या समाधान उदाहरण के साथ, ठीक है। तो यदि हमारे कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समस्या के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे और उदाहरण देकर के बताना है, क्योंकि समस्या समाधान तो उदाहरण देकर के ही बताया जा सकता है, बिना उसके तो हम समझा ही नहीं सकते। जब तक कोई समस्या नहीं होगी तब तक उसका सलूशन दिया नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमको उदाहरण के माध्यम से ही समझ में आती हैं, इसलिए उदाहरण को आपके लिए बहुत अच्छे से समझना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा लिखित पेपर। तो लिखित पेपर आपका ये हो गया। फिर ये जो प्रयोगात्मक में आपको दिया गया है, तो प्रयोगात्मक हमारा 20 अंक का है, तो ये आपके लिए क्लास में कराया जाएगा सभी बच्चों के लिए। तो प्रयोगात्मक देख लीजिए, प्रयोगात्मक में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। प्रैक्टिकल है, इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। बिल्कुल हम आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सी लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम बना करके दिखाएंगे और उसको हम चला करके भी दिखाएंगे, जिससे कि आप आसानी से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को बना पाए, ठीक है। जिनके पास कंप्यूटर है वो लोग कंप्यूटर पर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बना सकते हैं, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो हम आपके पास किस माध्यम से पहुंच रहे हैं, आप हमको किस माध्यम से देख रहे हैं, किसी से छिपा रही हैं, आप हमको मोबाइल पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आप मोबाइल पर भी बना सकते हैं। तो मोबाइल पर आप उन प्रोग्राम्स को कैसे बनाएंगे, आप अपने मोबाइल पर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो बहुत आसानी से प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। हम आपके लिए बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपने मोबाइल डिवाइस पर ही सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बना सकते हैं और उनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना। कंडीशनल स्टेटमेंट पर अब आपको जो है प्रोग्राम्स बनाने हैं, बिल्कुल हम आपके लिए पढ़ाते समय ही कराएंगे। जैसे ही आपको सी लैंग्वेज ऊपर पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, साथ में आपका ये प्रैक्टिकल होता रहेगा। लूपिंग स्टेटमेंट पर प्रोग्राम बिल्कुल हम बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि जब हम लूपिंग स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे उसी समय हम आपके लिए लूपिंग के प्रोग्राम्स भी करके दिखाएंगे, और आप अपने मोबाइल डिवाइस पर या जिनके पास कंप्यूटर है वो लोग अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। एरे के आपके लिए प्रोग्राम्स बनाना है, स्ट्रक्चर एवं यूनियन के आपको प्रोग्राम्स बनाना है, पॉइंटर पर आधारित प्रोग्राम्स बनाने हैं, फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है ना। सर्चिंग और सॉर्टिंग के, यानी कि जितनी चीजें आपके ऊपर टॉपिक दिया गया था उन सबके आपको प्रोग्राम भी बनाने आने चाहिए। तो जैसे ही हमारा सिलेबस चलेगा, सिलेबस के साथ साथ हम आपके लिए प्रोग्रामिंग भी सिखाते रहेंगे, और आप आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर ही उनको कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में देखिए आपके लिए क्या प्रोजेक्ट बनाना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का अध्ययन है, ठीक है। ई कॉमर्स और उसके अनुप्रयोग पर केस स्टडी है। ई गवर्नेंस के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि ई गवर्नेंस हमारा कहां कहां पर प्रयोग हो रहा है, उदाहरण उसके आपको देना है। साइबर सिक्योरिटी के अनुप्रयोग का अध्ययन करना है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, किन तरीकों से हम साइबर सिक्योरिटी अपना सकते हैं, उन तरीकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग करके हम क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, या हमारे मार्केट में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं उनके बारे में आप सीख सकते हैं, उनको आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है। सड़क सुरक्षा तथा जागरूकता दर्शाते हुए इमरजेंसी में प्राप्त होने वाली सुविधाओं की विवरणिका तैयार करें। यानी ये देखिए आपको अपने आप करने के लिए बोल दिया गया है कि यदि आप सड़क सुरक्षा जो है यानी कि रोड सिक्योरिटी, तो वहां पर, और जागरूकता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवेयरनेस। जागरूकता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अवेयरनेस। तो ये जो हमारा अवेयरनेस है, मान लीजिए कोई भी हमारा कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो उस इमरजेंसी केस में आपके लिए कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो उन सुविधाओं के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो उन सबको आपके लिए क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा आपका 10 मार्क्स का जो है ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें प्रोजेक्ट वर्क है। 20 नंबर का आपका है प्रैक्टिकल वर्क,
और उसके बाद ये 10 नंबर का है, तो 20 और 10 दोनों मिलाकर के कितना हो जाता है 30। तो ये जो 30 नंबर होते हैं ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं, वहां से आपको ये 30 नंबर मिलते हैं। उसके बाद ये मूल्यांकन दिया गया है, ठीक है। ये तो आपके स्कूल जो विद्यालय हैं उनको इस प्रकार से आपका मूल्यांकन कराया जाना है। बोर्ड ने उनके लिए भी बता दिया है कि ये मूल्यांकन को किस तरह से किया जाएगा। तो आई होप अब आपके लिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज और कंप्यूटर के सी नहीं, केवल सी लैंग्वेज की बात नहीं है। आपके लिए जो कक्षा 10 का जो कंप्यूटर का जितना भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर ढूंढ रहे थे तो अब आप एक सही जगह पर आ गए हैं। हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हमारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। ज्ञान सिंधु चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में आप जितना एक दूसरे से डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा आप समझ सकते हैं। आप अकेले रह करके या अकेले माध्यम से कंप्यूटर को कम समझ पाते हैं। कंप्यूटर हो गया और आपका एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी आप दूसरों के साथ जितना डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आप समझते हैं, और जितना आप अकेले बैठ करके पढ़ते हैं इन सब्जेक्ट्स को तो उतना सा इनका जो ग्रोइंग लेवल है आपके दिमाग के अंदर वो कम रहता है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करनी है कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो ज्ञान सिंधु चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा जब तक कि आपका बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।